इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास सोच के लोग होंगे कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे। भाई वो पाकिस्तान यहाँ पे ये T20 वर्ल्ड कप गया, ये तो आजादे इलाही बन गया, सबके लिए रोला है। और सबसे बड़ी बात है, बीसीसीआई ने ना, इंडियन गवर्नमेंट ने ना बाबा जी पाकिस्तानी प्लेयरों के जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, उनके वीजा जो है ना बाबा जी रिजेक्ट कर दिए हैं। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कटा खुल गया है, रोना धोना शुरू हो गया है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजे रिजेक्ट कर दिए हैं। ओ मेरे भाई, ओ इंडिया वाले, ओ बात सुनो, क्यों खेल रहे हो भाई? क्यों टोपियां क्यों करा रहे हो हमें? पहले तो एक बात बताओ कि तुम लोग के मजे लेने की आदत कब जाएगी? साला यकीन करो, हम पाकिस्तानियों का यही कसूर है कि भाई हम पाकिस्तानी होते हैं तो भी इंडिया में नहीं आने दिया जाता, और इवन पाकिस्तानी अगर कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के कोई अगर बाहर के खिलाड़ी होते हैं तो उनको भी इंडिया नहीं आने दिया जा रहा। बदनसीबी है ये हमारी कि इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में भी होने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज देने लगा हूं कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं, होल्ड नहीं किए। उनको ये नहीं कहा कि अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद। पाकिस्तानी प्लेयर्स के वीजाज, जो यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर हैं, उनके वीजाज रिजेक्ट कर दिए। यूएसए की टीम में अली खान मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर अटक से है। यूएसए की टीम में आपको इस दफा एहसान आदिल भी खेलते हुए नजर आएंगे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा से है। यूएसए की टीम में शयान जहांगीर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। यूएसए की टीम में मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पिशावर से है। क्या कसूर है इन सब का कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे? और ये इंडिया की ड्रामेबाजी कब खत्म होनी है? अभी इंडिया पे तो अभी मैं आता हूं, एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको मैं बताने लगा हूं, रेडी हो जाएं। अगर इंडिया ने टाइम पे दोबारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजा इशू ना किए तो यूएसए का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर लिखेगा कि हमारे मैच आप श्रीलंका शिफ्ट करें। इनके फटे हैं पाकिस्तान के साथ, इनके फटे हैं बांग्लादेश के साथ, अब ये यूएसए वालों को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो यूएई की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके वीजाज रिजेक्ट नहीं हुए, बस अभी होल्ड पे हैं, लेकिन यूएसए वाले प्लेयर्स के वीजाज रिजेक्ट हो गए हैं। वहां ओमान की टीम के सारे मैच श्रीलंका में। ये क्या ड्रामेबाजी है? मतलब क्या आईसीसी को, जेशा को, बीसीसीआई को एक ही बात है, तीनों का नाम मैंने अलग-अलग क्यों ले लिया? क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। क्या इनको नहीं पता था कि यूएसए की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? पता था ना इनको। ये ड्रामेबाजी इन्होंने करनी होती है टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले। हैरानगी मुझे इस चीज की है कि वीजा होल्ड करना किसी पाकिस्तानी का, चलो ये बड़े नीच लोग हैं इंडियंस, मैं इनसे तवक्को करता हूं, इनकी गवर्नमेंट बहुत ही बिलो द बेल्ट काम करने के लिए फेमस है सारी दुनिया में, और फिर मुकर जाते हैं, इनसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन वीजाज रिजेक्ट करना वर्ल्ड कप के दौरान, मैं दोबारा यहां पे पैगाम दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, अब यूएसए क्रिकेट बोर्ड को, कि आप तीनों मिलके ओलंपिक्स को लेटर लिख दें, क्योंकि ये ओलंपिक्स के चक्कर में ना दुनिया के सामने बड़े शरीफ बन रहे हैं, और अंदर से ये कितने गुंडे हैं हम इनको जानते हैं। गलाजत, गंद आपको इनकी जुबानों से नजर आता है, आपको इनकी सोच पे नजर आता है। अब यहां पे ना कुछ लोग जिनका ताल्लुक इंडिया से है वो इसको डिफेंड करेंगे कि क्योंकि अली खान का, शयान जहांगीर का, एहसान आदिल का, मोहम्मद मोहसिन का, यूएसए की टीम के प्लेयर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो जाहिर बात है हम टाइम लेंगे। किस चीज का टाइम? समझ आ गई है। वो मुझे पता है कि धजियां उड़ाने के लिए, पैसा बनाने के लिए डॉलर्स के पीछे मर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के पीछे मर रहे हैं, इंडिया के लिए बातें करते हैं 24 घंटे, इंडिया के प्लेयरों के लिए कभी इस तरह बातें तो करके बता दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ धजियां उड़ाते हैं यूट्यूब पर डॉलर बनाने के लिए, अपने प्लेयरों की धजियां उड़ाते हैं, सही है ना, तो उसके बाद जाके ये डॉलर कमाते हैं। शर्म तो है ही नहीं लोगों के अंदर। और मैं इन सबों के साथ काम कर चुका हूं, मैं इन सबों को जानता हूं, ठीक है। जिन लोगों की मैं बातें कर रहा हूं ये मतलब के लोग हैं सारे, ये सारे मतलब के लोग हैं, मैं सबको जानता हूं भाई, सबको जानता हूं। इनके साथ काम करोगे हम ठीक है, इनके साथ काम नहीं करोगे हम गलत हैं, खत्म होगी बात। मैं सबको जानता हूं यार, सब मतलब के लोग हैं। आप हिसाब लगाएं, यूएसए की मांगे तांगे की टीम है, कभी एक बंदा इधर से उठाया, कोई एक उधर से उठाया, कोई युगांडा से उठाया, कोई पाकिस्तान से उठाया, ऐसे करके उन गरीबों ने टीम बनाई, ठीक है। तो उसमें हमारे पाकिस्तान के तीन प्लेयर खेल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे अली खान, बाबा जी यूएसए की टीम में है, और ये बंदा अटक पाकिस्तान में पैदा हुआ, गलती होगी इससे, गलती होगी जय शाह साहब, बीसीसीआई वालों, गलती होगी, वो पैदा हो गया पाकिस्तान में। बाबा जी दूसरे नंबर पे
एहसान आदिल बाबा जी शेखुपुरा से, ये पाकिस्तान से ये लड़का भी खेल रहा है यूएसए की टीम में। उसके बाद बाबा जी शयान जहांगीर बाबा जी, ये कराची में पैदा हो गया बाबा जी। उसके बाद अभी लिस्ट बाबा जी बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है बाबा जी, थोड़े बंदे हो तो तब मैं कहूं ना, सारे पाकिस्तानी यूएसए की टीम में है। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन है बाबा जी, वो है पेशावर से। ये 4 प्लेयर हो गए बाबा जी आपके यूएसए की टीम में, और ये 4 के 4 प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तानी है। और यूएसए की टीम ने बड़ी मुश्किलों से इन्हें ट्रेन करके अपना परमानेंट मेंबर है ये परमानेंट खेलते हुए है, ये परमानेंट यूएसए की तरफ से खेलते हैं बाबा जी। सालों के वीजे बाबा जी बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके ऊपर बाबा जी बड़ा वबेला बना हुआ है, अच्छा खासा मसला बना हुआ है। ये जितने प्लेयर भी है ना बाबा जी, ये कसम से अब सोच रहे हैं कि बाबा जी हम पाकिस्तानी हो गए, हर जगह पे जलील हो रहे हैं, क्या चक्कर है यार, क्या चक्कर है, इतनी बड़ी सजा देंगे अब इंडिया वाले, बीसीसीआई वाले इतनी बड़ी सजा देंगे एज अ पाकिस्तानी होना, मतलब एज अ वो बाबा जी वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है। वो प्लेयर जो है ना वो यूएसए के हैं, वो यूएई के प्लेयर है, उनको तो बाबा जी वीजा दो, हमारे घंटों को बेशक ना बुलाओ आप, ठीक है, मगर कम से कम उनको तो वीजा दो। वो तो बाबा जी रिप्रेजेंट तो किसी और मुल्क को कर रहे हैं ना, ठीक। अभी बाबा जी फुरकान पट्टी साहब ने बहुत गुस्सा किया है बाबा जी, रोया नहीं है बाबा जी, तो कुछ कसर बची नहीं है, बहुत रोया है मेरा भाई, ठीक है। मगर इस T20 वर्ल्ड कप में आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं। ये T20 वर्ल्ड कप पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जो भाई इतने विवादों के बीच होगा। एक नया विवाद फिर से खड़ा हुआ है कि जितने भी पाकिस्तानी मुल्क के खिलाड़ी हैं जो दूसरी कंट्री से खेलते हैं, उन सभी के वीजा रिजेक्ट कर दिए भारत सरकार ने। अब ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है। अब समस्या उन खिलाड़ियों के लिए बन गई है जो पाकिस्तान से अपना संबंध रखते हैं लेकिन खेलते वो दूसरी कंट्री से हैं। जैसे अली खान है, पाकिस्तान में जन्मा खिलाड़ी है ये, लेकिन खेलता है यूएसए से। अब उसने कल स्टोरी लगाई, स्टेटस देखा हुआ आपने, उसने लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया है। KFC में बैठा था, वहाँ कुछ खा रहा था, मतलब ये KFC में। फिर इसके बाद इसको फटकार लगी, इसने तुरंत 1 घंटे बाद वो स्टोरी डिलीट कर दी। अब साफ सी बात है कि किसकी फटकार लगी होगी, भारत की ओर से ये फटकार लगी होगी इसको, तो उसने अपनी स्टोरी भी डिलीट कर दी है। अब ऐसे में यार ये बड़ी समस्या बन गई है पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के लिए दूसरी कंट्री से खेलने। जैसे सिकंदर रजा है, ये जिम्बाब्वे से खेलता है, इसको भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। अब फिलहाल देखते हैं इस पर क्या होता है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तानी प्लेयर मतलब वो प्लेयर जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे लेकिन खेल यूएसए की तरफ से रहे हैं, ओमान की तरफ से, यूएई की तरफ से, मुख्तलिफ टीमों की तरफ से, ठीक हो गया। तो इंडिया ने ये शाह ने डंडा दे दिया, बेटा मैंने बोला था कि हर उड़ती हुई चीज में अपनी उंगल ना दो। भाई पता चले कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेल गया लेकिन पाकिस्तान बाहर हो गया। और देश बड़ा गर्म दिमाग का आदमी है भाजी, ये तो पिछो बंदे गड्डी ठोक के आंदा कि ना हुए, ठीक हो गया। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाजी ये क्या इशू है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप से पहले ये क्या तमाशा लग गया हुआ है। अब क्या पाकिस्तानी होना, बेकारी होना, ये सबसे बड़ा जो है वो जुर्म है। अब हमारी पाकिस्तानियों की हरकतें भी तो पूरी माचो मैनो वाली है ना। अब हम खुद ही अपने ही जो है वो दम के ऊपर जलील होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस पिंड जाना नहीं उस पिंड का राह भी पूछ लेने हैं, एक चीज। अब काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमें वीजा ही नहीं देती कि हम पाकिस्तानी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, हम अगर दुबई का वीजा लेते हैं, दुबई जाते हैं, वहां हम किसी कंपनी में काम करने का वीजा लेते हैं, लेकिन वहां जाके बाजी अल्लाह दे नाते बाजी, यानी कि इस तरह की जो है वो फिर हरकतें शुरू करते हैं। फिर वो मुल्क वाले भी हमें निकाल देते हैं कि जाओ एक काम पाकिस्तान ही करो, ठीक हो गया। लेकिन जो डंडा इंडिया ने देना था ना भाई, वो पाकिस्तानियों को ही देना था। अब मैंने बड़ा निचोड़ निकाला, मतलब वो क्या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं सारी जिंदगी? नहीं, ये दुनिया भर में जाके लीग्स खेलते हैं यूएसए के प्लेयर्स, कभी इनको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई। ये प्रॉब्लम इंडिया में ही क्यों आती है? अब मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, और जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने ये स्टोरी सुनने के बाद भी नहीं मानना कि जब ये किसी को वीजा इश्यू करना चाहें तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला पाकिस्तानी है, अफगान है, बांग्लादेशी है, कीवी है, ऑजी है, उसको ऐसे 24 घंटे के अंदर वीजा इश्यू होता है। मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, और उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के फैंस, सब के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यहां पे पाकिस्तान ने 2 मैच खेल लिए थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट अभी इंडिया जाने की बात तो दूर है, वीजा अप्लाई ही नहीं कर सकता था। यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स और चैनल से है, जब वो इंडियन एम्बेसी जाते थे यहां पाकिस्तान में, तो उनको कहा जाता था कि अभी हमें इंडिया से कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि आपको हमने वीजा कैसे देने हैं, देने भी है कि नहीं। और वहां पाकिस्तान ने हैदराबाद में 2 मैच खेल लिए थे, और यहां पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को अब टेंशन थी कि यार अभी तो वीजा हमने अप्लाई नहीं किया, इंडिया का वीजा है, हम अप्लाई करेंगे, पता नहीं कब अप्रूवल आएगा। पाकिस्तान के तो 6-7 मैच गुजर चुके होंगे, पूरा वर्ल्ड कप गुजर चुका होगा।
मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट आखिर क्या करना क्या चाहती है भाई? क्या पाकिस्तान से नफरत है, क्या है भाई? बताओ तो सही। ना पाकिस्तान को आने देना है, ना पाकिस्तानी ओरिजिन के जो खिलाड़ी हैं उनको आने देना है। अब इटली, ओमान, यूएई, कनाडा, यूएसए, इन सब नेदरलैंड्स, इन टीमों के अंदर ना कुछ कुछ पाकिस्तानी भी और कुछ कुछ इंडियन भी भरे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई टीमें है नहीं, या तो इंडियन और पाकिस्तानी को मिलाकर टीम बना लेनी है। हम यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर पे हम लड़ते रहते हैं भले, लेकिन बाहर जाके देखेंगे तो हम इंटरनेशनल टीम के अंदर इकट्ठे होकर खेल रहे होते हैं। अब जिस तरीके से उन्मुख चंद इंडिया के खिलाड़ी है ना, वो यूएसए की टीम के शायद कप्तान भी और यूएसए की टीम में भी है, ठीक है। उसके अलावा शयान जहांगीर कराची के हैं, अली खान पाकिस्तानी ओरिजिन के खिलाड़ी हैं, और मेरे ख्याल से आई थिंक शायद हमाद आजम है, कौन है वो भी यहाँ पर, जो आदिल खान है, आदिल खान, वो भी पाकिस्तानी बाय द वे खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट लगातार खेलते भी हैं। पाकिस्तानी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत सरकार अपने मनचाहे फैसले ले रही है, मतलब क्रिकेट को बर्बाद कर रही है। दुनिया भर के सारे क्रिकेट बोर्डों पे अपना कब्जा कर रखा है, जिसको चाह रहे हैं ऐसा फैसला दे रहे हैं, मतलब कोई इनके आगे नहीं बोल पा रहा है। एक तरीके से इनकी तानाशाही चल रही है, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी मुल्क के जितने भी खिलाड़ी हैं जो दूसरी कंट्री से खेलते हैं, उन सभी के भी वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो भारत में हो रहा है, तो कई सारी कंट्री के खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब जिनको भारत में ट्रेवल करना है, जो पाकिस्तानी हैं। अब उनको वीजा नहीं मिल पा रहा है, भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि इनकी नो एंट्री है। अब समस्या ये बन गई है कि आखिरकार ये खिलाड़ी कैसे अपनी टीम से जुड़ पाएंगे, क्योंकि भारत ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो एंट्री है नहीं इनकी, हम तो इनको वीजा देंगे नहीं अगर इनका पाकिस्तान से संबंध है तो। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखला गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिरकार भारत करना क्या चाह रहा है। मतलब फुरकान भट्टी तो रो रहा है। फुरकान भट्टी हमेशा से आपने देखा हुआ इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है, बीसीसीआई के खिलाफ रहता है और भारत के खिलाफ हमेशा ये जहर उगलता है। अब फुरकान भट्टी और तनवीर को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है कि ये कैसे वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर कर रखा है T20 वर्ल्ड कप से। ये तो यहाँ आएंगे नहीं, श्रीलंका में अपने सारे मैच खेलेंगे। तो कुल मिलाकर भाई बीसीसीआई अपना तगड़ा एक्शन में है और किसी को छोड़ने वाला है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करना।